नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर पुलिस के अपराधियों और हथियार तस्करों पर लगाम लगाने की कवायद में हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान 4 हथियार तस्कर की गिरफ्तारी करते हुए 40 राउंड जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी के बाद से हथियार तस्करों के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। कब से बना रहे हैं बंदूक? कब से बंदूक कर दी? 2013 के बाद निकल गए सर। 2013 के बाद निकल गए। उसके बाद तस्करी कर रहे हैं। उसके बाद सर इलेक्ट्रिक का काम करने लगे। नाम क्या होगा? रंजीत कुमार सर। नाम क्या होगा? अररिया के महिला महाविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता परिषद के जिला प्रमुख ललित पोद्दार ने किया। बैठक में आगामी 1 अगस्त से 10 अगस्त तक परिषद के चलने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम सेल्फी विद कैंपस यूनिट की सफलता के लिए योजना बनाई गई। एक अगस्त से 10 अगस्त तक सेल्फी विथ कैंपस यूनिट, इसमें हम लोगों का क्या कार्यक्रम है कि जितना भी भारत में अभी 10+2 या उससे बड़ा इकाई है, सब में हम लोगों का इकाई गठन करना है और जितना भी उसमें पदाधिकारी उसमें चयनित होगा उसका सेल्फी लेके हम केंद्रीय कार्यालय को भेजना है। हुआ क्या कि अभी लगभग भारत में 2 लाख के करीब कैंपस है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का अभी 40,000 कैंपस में इकाई है और हम लोगों का इस बार लक्ष्य है कि कैंपस विथ यूनिट इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2 लाख कैंपस में हम लोग इकाई गठन करें। और दुर्भाग्य क्या है कि अभी जहां भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम थोड़ा कम है, वहीं देश विरोधी नारा लगता है। जैसे अभी आप लोग जेएनयू हुआ, ऐसा बहुत उदाहरण है। राजधानी पटना में मेडिकल की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। बता दें कि कुछ मनचलों ने पीड़ित लड़की के साथ पहले तो बदतमीजी की और फिर लड़की के घर वालों के साथ मारपीट भी किया, जिसमें छात्रा के पिता, मां और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर लाया गया। बताया जा रहा है कि मनचले लड़के में से एक का घर पीड़ित छात्रा के घर के ठीक नजदीक ही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खाने गया 6 नंबर में खाने गया तो वहाँ पे कमेंट करने लगा मैं लड़की को देख के। उसके बाद में गाड़ी आगे पीछे करने लगा। मैं लड़की भी स्कूटी से थी, गाड़ी आगे पीछे करने लगा तो वही मैं लड़की बोली कैसे क्यों कर रहा था, कह रहा बैठोगी गाड़ी में चलो, ऐसे करके बोलने लगा। उसके बाद में मैं लड़की बोली, विरोध की, तो उसके बाद में मैं लड़की के संग लड़ाई करने लगा। पूरा गर्दन उठा कर उसका चलती कार में सटा दिया, चलती गाड़ी में सटा दिया जी। फिर गंदा गाड़ी भी बकने लगा रोड पर। फिर मेरी बेटी मारने के लिए उठी, फिर मेरी बेटी को खूब मारा, मेरे बेटा को भी मारा और एक छोटी बेटी उसको भी मारा। इलाज कराया है। आपको कुछ बताई होगी ना, क्या छेड़खानी निकली है? कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी नहीं है। जख्मी हालत में आई थी थाना पर, अधिकारी बोले इलाज करा हुआ है। घर में मेरी बेटी के साथ छेड़खानी हुआ है, मेरे बेटा को भी मारा है। हम घर पे आए, उन लोग पूरा प्लानिंग बना के और उन लोग मारपीट किया हमें पूरे परिवार के साथ। कौन लोग हैं वो मेरे घर के सामने रहता है। उन लोग कौन पीट रहा था चाची? वही लड़का पीट रहा था। लड़का आपको भी मारा है? हाँ, मारा है इसका। सोमवारी के अवसर पर हवेली खड़गपुर अनुमंडल के ऐतिहासिक बाबा पंचमुखीनाथ महादेव पंचवदन शिव मंदिर में हजारों श्रद्धालु भक्तों को नींबू चीनी पानी का शरबत पिलाया गया। से स्थानीय लोग नहीं, यहाँ पे दूर दूर देहात जो आपका पूरा टटिया उमर प्रखंड, खड़गपुर प्रखंड से देहात से करीब मीलों चल के हजारों हजार में लोग दर्शन और भक्त लोग आते हैं पूजा करने, सोमवारी व्रत करने। ये आपरूप पंचमुखीनाथ बाबा है और ये मनोकामना सबका पूर्ण करते हैं। और हम लोग नवयुवक सेवा संघ की तरफ से सालों दर साल उनकी सेवा शरबत पिला के करते हैं। वो दूर देहात से आते हैं, उनको प्यास लगती है, तो इस चीज़ का मेरा दिल है कि हम लोग उनकी सेवा करें। जन की सेवा ही सबकी सेवा है। राजधानी
पटना के आशियाना नगर स्थित लिटिल क्रिएटर प्ले स्कूल में बच्चों ने सावन महोत्सव मनाया। इस महोत्सव में बच्चे माता पार्वती और भगवान शिव के रूप में दिखे। वहीं लिटिल क्रिएटर प्ले स्कूल के निदेशक प्रशांत मिश्रा ने कहा कि वो हमेशा इस सावन महोत्सव का आयोजन करते हैं ताकि बच्चे अपनी संस्कृति को न भूलें। नियर SBI ATM के पास अवस्थित है। आज सावन महीने की दूसरी सोमवारी को हम लोग बच्चों के साथ सावन महोत्सव का आयोजन किए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भगवान शिव और बच्चियां माता पार्वती के भेष में आई। जैसा उनको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं साक्षात शिव और पार्वती स्वर्ग से इस धरती पर पधार चुके हैं। और ऐसा हमारे स्कूल परिसर को देखने से ऐसा पूरा लग रहा था कि पूरी स्कूल शिव रंग में डूब चुकी है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का होता है, क्योंकि किसी स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम अगर आयोजित किया जाता है तो बच्चे का शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ साथ बच्चे का मानसिक विकास भी होगा। और इसके साथ साथ हमारे बच्चे और हम सभी भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। उनको आज हम लोग याद दिलाए कि हमारे समाज में भगवान शिव का क्या स्थान होता है। और इस तरह से हम लोग सभी भी समुदाय के, हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, हम लोग किसी भी समुदाय, सारे समुदाय के जितने भी फेस्टिवल्स है उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके बच्चों को दिखाते हैं, बताते हैं। उससे बच्चे, चूँकि ऐसे हम बताएंगे तो उतनी अपडेशन बच्चों में नहीं होगी, और हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे तो बच्चे उसको याद कर लेते हैं, उनका शारीरिक विकास होगा, उनका मानसिक विकास होगा, और बच्चे की अपग्रेशन जो होती है वो बढ़ते जाती है। और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग हमेशा आयोजित करते रहते हैं। बच्चे आज ऐसा लग रहा था, मैं देख के खुद आश्चर्यचकित था, ऐसा स्कूल परिसर लग रहा था कि पूरी शिव में डूब चुका है। सर एक सवाल और है, जैसे कि जो बच्चे जो शंकर और पार्वती के जो गेटअप में आते हैं, इनकी तैयारी स्कूल की तरफ से ही होती है? जी नहीं, स्कूल की तरफ से हम लोग एक नोटिफिकेशन देते हैं पेरेंट्स उसको रेडी करके भेजते हैं। साथ साथ अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी होती है तो हम लोग अपने स्कूल परिसर में उनको डेकोरेट करते हैं बच्चों को। और बच्चे मतलब ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि बच्चे स्वयं साक्षात शिव परिसर में आ चुके हैं। वहीं हम बात करें बाढ़ की, तो बाढ़ उपकारा में बंद कैदी अजीत यादव की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कैदियों के प्रति अमानवीय व्यवहार और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सभी कैदियों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया। वहीं अमानवीय व्यवहार और प्रताड़ना में सुधार न होने तक कैदियों ने अनशन पर रहने की बात कही है। हमारा काम क्या है? डॉक्टर बुलाना, डॉक्टर नहीं रहता। डॉक्टर आया नहीं, डॉक्टर क्या बोला कि इसके पास कोई नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर तो पहले ही निकलवाना चाहिए। बोलता है कि 10 से बजे 10 से हकाया जा रहा था पुलिस प्रशासन को, तो वहाँ पे हकाया गया तो फिर एक बंदी डेट कर गया, तो जेलर वोलर वहाँ आए नहीं, बुलाया गया बंदी को तो कि यहाँ बहुत तबीयत खराब है, तो जेलर को बुलाया तो जेलर वोलर तो आया नहीं, बंदी डेट कर गया सर। तो हम लोग का पूरा जेल में अनशन है।
उत्तर प्रदेश के बरेली के विधायक की पुत्री साक्षी की कहानी अब कस्बा इलाकों में भी दोहराई जाने लगी है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के नगर के छावनी मोहल्ले के एक प्रेमी युगल ने शादी के बाद उसी तर्ज पर एक वीडियो वायरल किया है। यह शहर से लेकर गांव तक विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले के किराना व्यवसायी नीतीश यादव के साथ अंतरजातीय शादी रचाने वाली युवती के अनुसार उसे उसके परिवार वालों की ओर से धमकी मिल रही है। वायरल वीडियो में लड़की साक्षी की तर्ज पर कह रही है कि पापा हम शादी कर चुके हैं, प्लीज धमकी देना बंद करिए। पापा हम अपने पति के साथ हैं और हम सेफ हैं, आप लोग धमकी देना बंद कर दीजिए लोग। और बोल रहे हैं लोग आप लोग की 1 दिन 2 दिन में नहीं आएगी लड़की को लाने के लिए ताकि आप लोग कुछ करें। और ईश्वर जी आप मान जाइए और परेशान करना बंद कर दीजिए। ज़्यादा परेशान करिएगा लोग, हम लोग डायरेक्ट एसपी के पास या मीडिया वाले के पास जाएंगे लोग। आप लोग कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं लोग, और मेरे फैमिली को परेशान करना बंद कीजिए लोग। जो किए लोग हम दोनों मिलकर किए हैं लोग, और इसमें कोई मेरा फ्रेंड और कोई भी मेरे साथ नहीं है लोग। और जहाँ हैं लोग हम लोग सेफ हैं लोग। मुजफ्फरपुर युवा राजद की ओर से सेवा शिविर लगाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन कराया। आपको बता दें कि इस सेवा शिविर में भोजन से लेकर चाय, चिकित्सा, ठंडा और भगवान शिव का जागरण का आयोजन किया गया है, और इसके साथ ही कांवड़ियों को झूमने की भी व्यवस्था की गई है। जितने भी कांवड़िया लोग हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर युवा राष्ट्रीय जनता दल कांवड़िया सेवा शिविर में आए। यहाँ भोजन का भी व्यवस्था है, आप भोजन। मुजफ्फरपुर में सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में हर वर्ष दूसरी और तीसरी सोमवारी को लाखों शिव भक्त सावन में 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हाजीपुर पहलेजा घाट से जल भरकर मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में भगवान शिव पर जलाभिषेक करने को नाचते गाते और झूमते पहुंचते हैं। लेकिन रास्ते के कंकड़ पत्थर कांवड़ियों के लिए कांटे बन जाते हैं, जिस समस्या को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांवड़ियों की समस्या दूर करना सरकार का काम है। जिस तरह से सुल्तानगंज में कांवड़ियों के पथ में मिट्टी बालू बिछाया गया है, उसी तरह से मुजफ्फरपुर से हाजीपुर तक मिट्टी और बालू बिछाया जाना चाहिए। उनको सहायता हो, सहयोग, और लेकिन सरकार के लोग गड़बड़ काम करते हैं। कमरिया संघ देवघर जाने के लिए सुल्तानगंज से लोग गांव से चल करके पवित्र गंगा जल लेकर के कान्हे पर कांवड़िया लेकर बोलबम करते हुए भोलेनाथ महादेव मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। हर सोमवारी के पहुंचने का कोई डाक बम सीधे चल देते, कोई रास्ते में रुकते जाते हैं। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था और उनका पानी पैखाना की व्यवस्था, रास्ते में उनका स्वागत सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए। और कमरिया लोगों का कमरिया पथ देवघर से यहाँ सुल्तानगंज से देवघर बढ़ रहा है, तो यहाँ पहलेजा घाट से गरीब स्थान तक क्या नहीं बन रहा है। सरकार जवाब दे, नहीं तो इंतजाम करे, और नहीं तो हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। मुजफ्फरपुर में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने गरजते हुए कहा है कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी भी तरह की बिहार सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, और न ही बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री ही वितरित की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिस चीज का वितरण किया भी गया उसमें केवल लूट खसोट किया गया है। बाढ़ पीड़ित जिस तरह से परेशान है, आगामी चुनाव में इसका परिणाम बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। हर साल होता है कि हम बाढ़ नियंत्रण करेंगे, लेकिन बाढ़ घट नहीं रही है, बाढ़ बढ़ रही है। यहाँ के लोग सुखाड़ से, जल जमाव से, नदी के कटाव से पीड़ित है। बाढ़ नियंत्रण करेंगे, राहत पहुँचाएंगे। हेलीकॉप्टर और से घूम करके अपना लोग प्रचार करता है, लेकिन राहत कहीं पहुँच नहीं रहा है। कहीं नाव नहीं है, दवाई नहीं है, पानी खराब हो गया, पीने की व्यवस्था नहीं है, असली तब पैखाना के इंतजाम नहीं है। पेड़ पर चढ़ कर बाढ़ के इलाके में लोग पैखाना करते हैं। इसलिए ये सब उनकी घोषणा ढकोसला है, कहीं सही में सरजमीन पर काम नहीं है।
अररिया के एसएचजी भवन के निकट सुभाष जी स्टेडियम में अखिल भारतीय डाक सेवक संघ ने अपने 9वें द्विवार्षिक अधिवेशन पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अमरनाथ कुमार ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाकिया की समस्याओं से अवगत होकर उनके समस्या का निवारण करना है। कुछ पेंडिंग में है, जैसे कि हमारे साथी सत्यनारायण जी पूछ रहे थे, इस सेवरेज से लावे आपके डॉक्टर अधीक्षक महोदय बैठे हुए, इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए, सेवरेज से लावे जो एसटीपीएस में नहीं गए, जिनको ब्रांच कार्ड नहीं बना था, उनको तो पेमेंट रिटायर के बाद हो जा रहा है। हमारे पूर्णिया प्रमंडल की द्विवार्षिक अधिवेशन 2 वर्ष में एक बार जो होता है, हमारे संगठन का ये पूर्णिया प्रमंडल का 9वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन में हमारे पूर्णिया प्रमंडल के स्तर की जो भी समस्या लोग यहाँ आकर के उठाते हैं, उसके समाधान के लिए हमारे बीच में प्रांत से भी नेता आए हुए हैं, केंद्र से भी नेता आए हुए हैं। उन लोगों के माध्यम से और स्थानीय प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करें। उधर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के अधिवेशन में हुए संघ के चुनाव में पक्षपात का आरोप ग्रामीण डाक सेवक ने लगाया है। डाक सेवकों ने कहा कि संघ के चुनाव में चुनाव पदाधिकारी ने मनमानी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया अपनाई है। वहीं प्रमंडलीय सचिव के उम्मीदवार भगवान बाबू सहित दर्जनों ग्रामीण डाक सेवकों ने इस चुनाव का जमकर विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया। तो मैंने एक सचिव पद के लिए चुनाव होता नहीं, चुनाव होता है हमारे प्रमंडल स्तर पर 15 पदाधिकारियों के लिए। और जब हमने, चूँकि मैं अध्यक्षता कर रहा था आज की बैठक का, तो जब हमने सदन से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा, तो कुछ लोगों ने, जिनका नाम इस सूची में है प्रस्तावक और समर्थक के रूप में, उन लोगों ने इस सारे लिस्ट 15 लोगों का लिस्ट है जिनका नाम विभिन्न पदों के लिए उन्होंने नाम प्रस्ताव किया, और जो समर्थक लोग हैं उनका हस्ताक्षर है, उन लोगों ने समर्थन दिया, जिसको मैंने सदन से स्वीकृति लिया। तो अधिकांश लोगों ने ताली बजाकर, हाथ उठाकर इस लिस्ट के स्वीकृति में अपनी सहमति दी। संघ का 9वां अधिवेशन का चुनाव संगठित हुआ था सुभाष स्टेडियम के बगल में सेल्फ हेल्प ग्रुप भवन में, जिसमें बाहर से पदाधिकारीगण संघ की तरफ से आए हुए थे, जिसमें अध्यक्ष पद और सचिव पद का चुनाव था प्रमंडल स्तर पूर्णिया के लिए, जिसमें नॉमिनेशन से पूर्व भी लोग का मनगठित उम्मीदवार था, जिसमें सचिव पद के लिए अध्यक्ष पद निर्विरोध हुआ, सचिव पद के लिए सभी ग्रामीण डाक सेवक ने विरोध किया इस वजह से कि 2 उम्मीदवार था, लेकिन ये लोग माने नहीं। सिंगल एक उम्मीदवार प्रभास संस्थाक को उम्मीदवारी घोषित करके निर्विरोध घोषित करना चाहा, लेकिन ग्रामीण डाक सेवक जितने भी थे सब इसका विरोध किया और नॉमिनेशन के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए मांग किया, लेकिन पदाधिकारीगण नहीं माने और वह वहाँ से उठ के चले गए। उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ था, लेकिन बिना चुनाव होने के प्रतिक्रिया में बिना चुनाव के ही चुनाव उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसी के लिए हमने विरोध किया है और अपने सभी ग्रामीण डाक सेवक मिलकर इनके प्रति निवेदन लगा। किसको घोषित किया, क्या नाम उसका? प्रभास संजा, जो अभी सचिव को निष्पक्ष उनको बनाया गया, निर्विरोध बनाया गया, मनगठित। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।